मेरे साथ सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं ये सभी जो अधिवक्ता हैं वो टैक्स बार एसोसिएशन के हैं और जो अधिवक्ता संशोधन बिल आया है उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ये बिल है और क्यों इन्हें ये पसंद नहीं है, बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है तमाम अधिवक्ता। अरविंद कुमार जी के पास सबसे पहले मैं जाता हूँ जी, क्या इस बिल में है जिस वजह से आप लोगों में मायूसी छाई हुई है, विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं? ये बिल पूरी तरीके से अधिवक्ता विरोधी बिल है, क्योंकि इसमें कई धाराएं ऐसी दी गई हैं जो कि अधिवक्ताओं की शक्तियों को अतिक्रमण करती हैं। जो जनमानस के लिए आवाज उठाते हैं उस पर स्ट्राइक को पूरी तरह से रोकने के लिए इसमें निर्देश दिया गया है। दूसरी बात, भारत सरकार के नुमाइंदे इसमें 5 कम से कम रखने के लिए इन्होंने बीसीआई को निर्देश दिया है। दूसरा, इन्होंने 46B में कोई भी अधिवक्ता कोई भी कार्य करता है तो वो खुले मन से और खुले दिल से करता है, लेकिन अगर उस पर अंकुश लगा दिया जाएगा या किसी कारण से उस पर कोई बंदिश करी जाएगी तो काम को गलत होने का अंदेशा रहता है। और गलत काम किसी कारण से हो गया या किसी भूल से हो गया तो उस पर 3 लाख का जुर्माना और उसको एडवोकेट रोल से हटाने का, रिमूव करने का भी उसमें निर्देश दिया गया है। ये पूरी तरह से गलत है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और निंदा करते हैं पूरी तरीके से। और इसमें ये विदेशी लॉ फर्मों का इंट्रोड्यूस करना ये बहुत गलत है। क्या भारत में 27 लाख वकील हैं, क्या वो कम पड़ गए या कोई योग्यता की कमी है जिसके कारण से बाहर से विदेशी फर्मों को लाया जा रहा है? अपने ही देश में अगर योग्यता के पैमाने पे अच्छे वकीलों को तैयार किया जाए तो क्या कमी हो? पहले से क्या अच्छे वकील है नहीं? इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं और इस बिल का पुरजोर विरोध करते हैं। और हम मांग करते हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल मांगा गया था और अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल की तो दिया नहीं है। अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल ये बहुत गलत बिल है और इसमें अधिवक्ता कमजोर होगा और कमजोर होने पर जनमानस भी कमजोर होगा। इसलिए इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा पूरे प्रदेश का अधिवक्ता, ये हम मांग करते हैं, पूरे प्रदेश का अधिवक्ता लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होगा। हमारी पेट्रोन संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी अपना पत्र जारी करके अपने ऑब्जेक्शन दाखिल किए हैं और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जो कि प्रादेशिक मेरुदंड होता है उसने भी अपने पूरे निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं, जिसमें यह कहा गया कि या तो ये अधिवक्ता बिल का हम विरोध करते हैं और ये तत्काल प्रभाव से वापस होना चाहिए, नहीं अधिवक्ता लड़ाई लड़ने को बाध्य होंगे। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी अधिवक्ताओं ने काली पट्टी अपने हाथ में बांध रखी है विरोध प्रदर्शन जारी करने के लिए। कुछ और अधिवक्ताओं से मैं बात करता हूँ। इस बिल का सबसे ज्यादा जो फायदा है वो सरकार देख रही है या फिर कोर्ट देख रहा है, लेकिन इसका वकीलों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले वकीलों का तो असर यही है कि वकीलों को बहुत गिराया जा रहा है इसके लिए। दूसरा, न्याय नहीं मिल पाएगा। जो फ्री और जो कम सस्ता न्याय होता था, जब विदेशी संस्था आ जाएंगी तो न्याय महंगा होगा, गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा और अधिवक्ताओं के इतनी बड़ी इसमें दुर्दशा हो जाएगी कि भाई अधिवक्ता केस चला रहे हैं। एक तो अधिवक्ता किसी वादी के लिए केस लड़ रहा है, उसके जी-जान से लड़ रहा है, और वो अगर मान लीजिए किसी ग्राउंड्स के आधार पर केस हारता है तो क्या उसकी जिम्मेदारी वकील की होगी? है क्या वकील पर उसमें मुकदमा चलेगा या वकील उसकी क्षतिपूर्ति करेगा? इसके लिए सरकार चाहती क्या है? ये कि सरकार इतनी अंधी हो चुकी है कि वो अपने आप को समझ नहीं पा रही है कुछ भी। ये वकीलों की ताकत को समझ नहीं पा रही है। इसको वकील ताकत समझनी पड़ेगी और इस अधिनियम को वापस लेना पड़ेगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कुछ सुधार की आवश्यकता है इसमें? बिल वापस ही लेना पड़ेगा? बिल वापस लेना पड़ेगा, पूरी तरह वापस लेना पड़ेगा। हर पॉइंट में आपको अधिवक्ताओं को नीचे गिराने की दिया गया। इसमें कोई अधिवक्ता की सुरक्षा नहीं है। इसके अंदर हम तो डिमांड करें अधिवक्ता की सुरक्षा होनी चाहिए, हमें पैसा मिलना चाहिए हमारे तक कि ना कोई पेंशन मिलती है ना कुछ मिलती, और उसकी मांग कर रहे हैं, बीमा की मांग कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? ये भी हमारा प्रोफेशन है, कोर्ट ऑफ हम भी एक पार्ट है उसके, तो ये पूरी तरह निरस्त होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। आगे क्या कदम रहेंगे निरस्त करने? और इसके बाद में मैं यही कहना चाहूंगा कि इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं और स्टेट बार काउंसिल हैं, उसमें अपने अपने हमारे चेयरमैन हैं, उन सबको बुलाया जाए, उनके सामने ये सारी चीजें रखी जाएं, खुले मन से बात होनी चाहिए, वो अपनी बात रखें, वो अपने यहाँ लोकल स्तर पे वो बात रख के जो कमेटी बनाई गई है उसमें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए और किसी भी सूरत में अधिवक्ता को कमजोर करने का प्रयास ना किया जाए। अधिवक्ता कभी कमजोर ना था, ना है और ना कभी होगा। जी, तो ये विरोध प्रदर्शन जी आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहिए? बोलो क्या कहना चाहेंगे इस बिल के बारे में? आप क्या समझते हैं? ये बिल बहुत गलत पास किया गया है, जो कि अधिवक्ता के अधिकारों का हनन करता है और आर्टिकल 19 और 21 में जो अधिकार दिए गए हैं उनको भी दमन कर रहा है, अधिवक्ताओं की आवाज को दबा रहा है और यह है कि न्याय प्रक्रिया के लिए सही नहीं है, जिसे वापस किया जाए। वापस किया जाए, आपकी पुरजोर मांगे ये वापस हो पूरी तरीके? बिल्कुल वापस। जी आप क्या कहना चाहिए? तो ये अधिवक्ता के खिलाफ जा रहा है बिल, तो हम सबका मांग यही है सरकार से कि इसे जितना जल्दी से जल्दी हो ये बिल को वापस लें और अधिवक्ताओं के जो खिलाफ ये बिल पास हुआ है ये वापस होके अधिवक्ताओं को फिर से
खुले मन से और शांतिपूर्वक काम करने दिया जाए। जी बिल्कुल, तो ये सभी अधिवक्ता विरोध में हैं अब इस बिल के और चाहते हैं कि इस बिल को जो है वापस लिया जाए। मथुरा के गोवर्धन रोड स्थित जीएसटी कार्यालय पर ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। काली पट्टी सभी अधिवक्ताओं ने यहाँ पर हाथ में बांध रखी थी और कह रहे हैं कि अगर यह बिल पास होता है तो कहीं ना कहीं अधिवक्ता कमजोर होंगे, तुरंत इस बिल को वापस लिया जाए, नहीं तो एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आगे सरकार के खिलाफ किया जाएगा। जी 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 एक्चुअल में जो ये सरकार अधिवक्ता संशोधन अधिनियम जो लेके आई है 2025, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जो ये अधिवक्ताओं के हित में बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसका पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी, जो हमारी संस्था है उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन, मैं उसका प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ और मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ। मैं गाजियाबाद से हूँ और आज यहाँ मथुरा में हम लोग अधिवक्तागण इसी के पूरे विरोध के प्रकट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सरकार को हमने मांगा था एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, वो लाई नहीं, लेकिन हमारे स्तर को गिराने के लिए एक अधिनियम में संशोधन लेके आ रही है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। सरकार को चाहिए हमारी सुरक्षा करे। जो अधिवक्ता समाज के लिए कार्य करता है, ये उसके लिए अपना पूरा तन मन से काम करता है, जो उसके परिवार को क्या सुरक्षा है। आज तमाम प्रदेश में अधिवक्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, उसके लिए कोई जिम्मेदारी है सरकार ने ली है कहीं किसी तरीके से? हमारे को जो सरकार के द्वारा जिस अधिवक्ता की मृत्यु हो जाती है उसके लिए एक सरकार के द्वारा स्कीम चलाई गई है जिसमें 5 लाख रुपया मिलता है। उसको लेने के लिए एक अधिवक्ता के परिवार को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है और तब भी वो उसको प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उसको प्रयास करने पड़ते हैं, जो लखनऊ से जारी होता है। कम से कम 5-5, 7-7 साल के जो पेंडिंग एप्लीकेशन है, कम से कम सरकार को उन पर ध्यान जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मैं ये कहना चाहूंगा, उनका कम से कम संज्ञान लें, उन एप्लीकेशनों का संज्ञान लें। वो बच्चे हैं जिनको उस पैसों की आवश्यकता है। आप 5 लाख रुपए देके किसी परिवार की कोई ऐसी मदद नहीं कर रहे हैं कि वो उसका पूरा जीवन यापन हो जाएगा। जिस अधिवक्ता ने पूरा अपना समय लगा दिया अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो उसको नहीं मिल पाता है। इसको कम से कम 25 लाख किया जाना चाहिए। हमारी एक मांग ये होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हो रहा है कि जो 5 लाख मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा है। हम अधिवक्ता संशोधन नियम और ले आए इसमें, जिससे कि हमारी और पहचान करने के लिए एक जो जज है हमारा, वो डिग्निफाई करेगा कि हम इसको अधिवक्ता रहेंगे नहीं रहेंगे वहां पर। उस केस में मान लो केस में हमने कोई केस में किसी कारण से एक पक्ष जीतता है, एक हारता है, लेकिन उस पक्ष को अगर हम आगे इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे कि हम वहां पे कि अगर हम हार गए तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, ये क्या बात हुई भाई? ये कौन सा नियम हुआ? ये कहाँ संशोधन करने के लिए आवश्यकता थी इसकी? आप जो है सरकार को ये देखना चाहिए था कि हमारे जो अधिवक्ता है जिसके बीमारी का खर्चा है, जिसको वो उसको कहाँ से क्या मिलता है? कोई पेंशन मिलती है? कोई पेंशन का प्रावधान नहीं है। कम से कम एक नए अधिवक्ता के लिए, जो नया अधिवक्ता वकालत के पेशे में आ रहा है, कम से कम 20,000 रुपया उसको कम से कम 5 साल तक उसको सर्वाइव करने के लिए मिलना चाहिए हमारी सरकार की तरफ से। हमारी ये मांग भी है और मैं प्रत्याशी भी हूँ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव का, और मैं अगर जीत के आता हूँ तो मैं इन कार्यों को करने के लिए पूरा प्रतिबद्ध हूँ। मैं आज अपने अधिवक्ता साथियों के साथ कहता हूँ, आप सब मेरे साथ आएं और आगे बढ़ाएं, इस क्षेत्र का नाम आगे बढ़ाएं, अपने क्षेत्र का आगे बढ़ाएं। हम कर अधिवक्ता है, हम सरकार को टैक्स का सबसे ज्यादा पार्ट एक कर अधिवक्ता ही देता है निकाल के। सरकार को जो सैलरी मिलती है, जितने सरकारी कर्मचारी हैं, कहाँ से आता है? 60% रेवेन्यू हमारे डिपार्टमेंट से आता है। सरकार अपने आंकड़े उठा कर देख ले। बिल को वापस किया जाए, क्योंकि प्रोटेक्शन बिल सरकार अभी तक लाई नहीं है। इसके अलावा दूसरा बिल लाकर कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं को कमजोर किया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि सरकार इस बिल पर क्या विचार करती है, कैसे वापस लेती है या नहीं। अभी न्यूज के लिए अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ अनु भारद्वाज, मथुरा। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।